आपके साथ अनामिका पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर और उन खबरों के पीछे की खबर को लेकर आज सबसे पहले बात अनामिका करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किले को फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपने महारथियों को, अपने दिग्गज नेताओं को आज मैदान में उतार दिया, डोर टू डोर कैंपेन के लिए उतार दिया। क्यों पश्चिम यूपी में बीजेपी को इतना जोर लगाना पड़ रहा है? बिल्कुल, इसके अलावा बात करेंगे कांग्रेस की भी, क्योंकि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है विवेक। पंजाब कांग्रेस में बगावत के सुर लगातार बुलंद होते जा रहा है, खास तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी और सीएम फेस को लेकर मांग बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, पंजाब कांग्रेस की बगावत के साथ साथ आपको बताएंगे हामिद अंसारी के विवादित बयान ने कहां तक तूल पकड़ लिया। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे के लिए आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि क्या मोदी विरोध में हामिद अंसारी देश का विरोध करने पर उतर गए हैं? डाउनलोड करें कू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को, अपना जवाब दाखिल करें। इस जवाब का हम रिजल्ट आपको इस शो के अंत में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश की सियासत की। अनामिका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी जितना जोर लगा रही है, बीजेपी का दावा है कि पिछले बार भी 2017 में भी बीजेपी ने इतनी ही ताकत लगाई थी, इतना ही प्रयास किया था। लेकिन इस बार जिस तरह से दिग्गज चुनावी मैदान में आए हैं, उससे मामला कुछ अलग लग रहा है। बिल्कुल, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह, जेपी नड्डा, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। बीजेपी के लिए प्रचार तो कर ही रहे, लेकिन ये भी बता रहे हैं विवेक कि आखिर सरकार ने काम क्या किए हैं, जिसका जिम्मा पहले कार्यकर्ताओं के पास था, अब इन दिग्गजों के पास है। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द। 2022 के सियासी संग्राम को जीतने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में महारथियों को उतार दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बांके बिहारी की नगरी मथुरा में डोर टू डोर प्रचार किया, तो सीएम योगी ने बिजनौर में घर घर जाकर वोट मांगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी नगर में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की। बीजेपी के लिए घर घर प्रचार की शुरुआत करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह जब वृंदावन पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान अमित शाह को जब फूलों की माला पहनाई गई तो उन्होंने बड़े प्यार से वो माला एक छोटी बच्ची को पहना दी। जय श्री राम के भारी उद्घोष के बीच अमित शाह बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। कान्हा के दर्शन के बाद अपने डोर टू डोर कैंपेन का आगाज किया। घर घर जाकर अमित शाह ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व की अखिलेश सरकार पर जोरदार हमला बोला। समाजवादी की पार्टी की सरकार गुंडा राज था या नहीं था बताओ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द। अमित शाह ने आजम खान और मुख्तार अंसारी का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। अमित शाह ने अखिलेश के मुफ्त बिजली वादे पर भी तंज किया। कहा बिजली दे नहीं पाते थे तो फ्री में कहां से लाएंगे? अबे कहते हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या, बताओगे? समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में घर घर जाकर प्रचार किया और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। पार्टी के लिए समर्थन मांगने के लिए आए हैं हमारे प्रत्याशी। सीएम योगी ने कैराना में पलायन के मुद्दे को लेकर पूर्व की समाजवादी सरकार पर सवाल भी उठाए।
मेरठ के कर्फ्यू को और बुलंदशहर की अराजकता को कौन भूल सकता है? और ये उपद्रव, ये दंगाई, ये पेशेवर माफिया, किराना का प्लान कराने वाले लोग वही आज सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर के फिर से आ गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद के मोदी नगर में सीकरी मंदिर में पूजा करने के बाद डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने लोगों से फिर से कमल खिलाने की अपील की। वहीं सीएम योगी की जमकर तारीफ की। 5 वर्षों तक हमारी सरकार के कामकाज को आपने देखा है। बहनों भाइयों, आगे भी हमको एक बार आपका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि योगी जी हमसे योग्य मुख्यमंत्री। मथुरा के बाद अमित शाह ने दादरी में डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों से कहा कि यह चुनाव यूपी का भाग्य तय करने वाला चुनाव। शाह ने कहा कि सपा और बसपा की सरकार ने कभी गरीबों की चिंता नहीं की। डबल इंजन वाली सरकार गरीबों को घर दे रही है, फ्री में राशन दे रही है। यूपी की जंग को जीतने के लिए बीजेपी के महारथी घर घर पहुंच रहे हैं। लोगों से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता फिर से कमल खिलाती है या किसी और को सत्ता का ताज पहनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहले फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग होनी है, सभी मैदान में है, लेकिन इस बीच लगातार चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है विवेक, जिससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। बिल्कुल, धमकीबाज बयानवीरों की बाढ़ सी आ गई है और ऐसे बयानवीर लगातार सवाल उठा रहे हैं और न सिर्फ सवाल वहां के प्रत्याशियों पर उठा रहे हैं बल्कि धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो सवाल यह कि क्या धमकीबाजों से धमकी देकर ये वोट वसूलेंगे जनता से, और सवाल यह भी कि आखिर इनकी धमकियों को लेकर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। चाहिए तो क्या पता आप ही के पुलिस वाले गोली मार दें। मुकदमे की बात करें, इनकी ऐसी की तैसी 16 बार जेल का रखिए। किसी एक साथी को दबाव डाल के किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, हमारे साथी के ऊपर, हमारे वोटर के ऊपर अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो उंगली नहीं, हम हाथ काटना जानते हैं, हाथ काट। सुनिए, सोचिए और समझिए, चुनावी मैदान में कूदे ये नेता क्या कह रहे हैं। कोई हाथ काटने की धमकी दे रहा है तो कोई कह रहा है कि मैं जेल जाने से नहीं डरता। बड़ी बात यह है कि नेताओं को समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर विधायक बनने के लिए मैदान में उतारा है। हमारे वोटर के ऊपर अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो उंगली नहीं, हम हाथ काटना जानते हैं, हाथ काट। रामपुर के स्वार टांडा विधानसभा से सपा प्रत्याशी अब्दुल्ला आजम की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले ही सवालों के घेरे में हैं और सवाल उठाने वाले अब्दुल्ला आजम खुद हैं। वो नहीं है मेरी, वो गाड़ी है, हमारी गाड़ी वो भी उसी में लगती है, वो अलग से नहीं लगती। क्यों लगा रहे हैं? हमें चाहिए अपनी गाड़ी, हमें नहीं चाहिए सुरक्षा, नहीं चाहिए तो क्या पता आप ही के पुलिस वाले गोली मार दें। क्यों? आपने भैंस चोरी बकरी चोरी का मुकदमा नहीं किया? मारते हैं पुलिस वाले गोली। अरे साहब, यूपी में तो इस टाइम पुलिस वाले ही मार रहे हैं। कहाँ नहीं मारी? कितने लोग फर्जी एनकाउंटरों में मारे गए, नहीं पता आपको? जेल से कुछ दिन पहले बाहर आए अब्दुल्ला आजम उस पुलिस पर आरोप लगा रहे जो उन्हें सीतापुर से रामपुर तक पूरी सुरक्षित लेकर आई और आज भी उनकी सुरक्षा कर रही है। अब सुनिए, अमरोहा के हसनपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुखिया गुर्जर कैसे बीजेपी विधायक के घर को लूटने की धमकी दे रहे हैं। जो विधायक है, इसने जितना भ्रष्टाचार करा है, इससे हिसाब चुकता करके और इससे सारा माल लूट के तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगा। इस बात के लिए जाना जाता हूँ। और ये जो प्रशासन शासन मुकदमे की बात करे, इनकी ऐसी की तैसी 16 बार जेल का रखिए मुकदमा लगाएंगे। अब सुनिए, मथुरा की छाता विधानसभा के सपा आरएलडी प्रत्याशी किसको हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं। मंत्री जी कान खोल के सुन ले, अगर किसी एक साथी के ऊपर, किसी एक साथी को दबाव डाल के किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर, हमारे साथी के ऊपर, हमारे वोटर के ऊपर अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो उंगली नहीं, हम हाथ काटना जानते हैं, हाथ काट। सपा प्रत्याशियों की धमकी पर यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने तंज किया। आप सपा के लोगों से आप इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि ये सपा का चरित्र है। और पहले तो हमारे यहाँ बहन बेटियां नारा लगाती थी, हम नहीं लगाते कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा है कोई गुंडा। तो ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा करेंगे कि वो कैसे सुरक्षा दे सकते हैं।
सपा अरेली की पहली लिस्ट में ही कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाया था। अब सपा प्रत्याशियों की धमकी से आप समझ सकते हैं कि विधायक बनने के लिए किन लोगों को टिकट दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के साथ साथ चुनाव पंजाब में भी है, लेकिन पंजाब में जो कांग्रेस फिलहाल सरकार में है वही कांग्रेस संकट में आती नजर आ रही है। और इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने तो खुद राहुल गांधी को अल्टीमेटम दे दिया कि किसी भी कीमत पर 7 दिन के अंदर पंजाब सीएम का फेस तय करें। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है कि सिद्धू कोई मांग कर रहे हो या फिर सिद्धू की ओर से कोई ऐसी बात कही गई जिससे कांग्रेस मुश्किलों में फंसी हो। इसके पहले भी सिद्धू के बयानों के चलते कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हैं और पंजाब के अलावा कई और ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस से बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं और सवाल उठने लगे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हफ्ता लो, 10 दिन लो ते उस तो बाद जितने इस जुत्ती जो कढ़िया ना कि इनू लागू करने वाला कौन हो। चीफ मिनिस्टर को डिक्लेयर करने की मांग, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। पंजाब कांग्रेस में सीएम फेस पर घमासान। सिद्धू ने राहुल गांधी को दिया अल्टीमेटम। बंदा केड़ा देंगे, चेहरा केड़ा देंगे, बोलो सही है कि नहीं है। चन्नी बोले बिना दूल्हे के लड़ाई में जाना ठीक नहीं। राहुल गांधी पंजाब दौरे पर हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी ने पंजाब को जीतने के लिए फतेह रैली को संबोधित किया, लेकिन पंजाब कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर युद्ध शुरू हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी को सीएम फेस का ऐलान करने के लिए 7 से 10 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। बंदा केड़ा देंगे, चेहरा केड़ा देंगे, बोलो सही है कि नहीं है कि नहीं। मैं कहना तुसी किसे नु बनाओ सर, लेकिन ये दुचित्ती चो पंजाब नु कढो। इस दुचित्ती चो हफ्ता लो, 10 दिन लो ते उस तो बाद जितने इस दुचित्ती चो कढ़िया ना कि इनू लागू करने वाला कौन हो। ते मैं तुहानू अज गारंटी दिना कि पंजाब दे विच 70 सीटां दे नाल कांग्रेस की सरकार बनेगी साहब। बोलने में माहिर सिद्धू यही नहीं रुके, राहुल के सामने दिल की बात जुबान पर निकल आई। अई सारे इकट्ठे हैं, अई टीआरपी लिए नहीं लड़ रहे, अगली सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं महाराज। और अगली सरकार बनाने लिए नीहां च भी चिंडदी नवजोत सिंह सिद्धू जे उफ कर गया, लेकिन निर्णय लेने की ताकत दईओ, भावें कोई निर्णय होए, बस दर्शनी घोड़ा ना बना दियो, बाकी सब ठीक है। सिद्धू के बयान से साफ है कि वो खुद को सीएम फेस बनाने की मांग कर रहे हैं। उधर फतेह रैली के दौरान पंजाब के सीएम चन्नी ने सिद्धू को गले लगाया। साफ है कि चन्नी ये संदेश देना चाहते हैं कि पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। सीएम चन्नी ने भी राहुल गांधी से सीएम फेस की घोषणा करने की मांग की। चन्नी ने कहा कि मैं विपक्ष को ये मौका नहीं देना चाहता हूं कि कांग्रेस लड़ाई में बिना दूल्हे के आ गई है। अब सुनिए सिद्धू और चन्नी की सीएम फेस वाली मांग पर राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया। और जल्दी से जल्दी जो आपकी मांग है, चीफ मिनिस्टर को डिक्लेयर करने की मांग, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें। सीएम फेस के साथ साथ पंजाब के सांसद भी राहुल गांधी से नाराज बताए जा रहे हैं। एक तरफ सीएम फेस का विवाद तो दूसरी तरफ पंजाब के सांसद भी राहुल से नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर से ही राहुल गांधी के खिलाफ बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। 5 बड़े सांसद ऐसे हैं जिन्होंने राहुल गांधी के बड़े कार्यक्रम से किनारा कर लिया। मनीष तिवारी, जसवीर सिंह गिल, मोहम्मद सादिक, रवनीत बिट्टू और परनीत कौर कार्यक्रम से नदारद दिखे, जिसे चुनाव से पहले कांग्रेस में उठी अंदर के बगावत से जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी के सामने सीएम फेस को लेकर सिद्धू और चन्नी के अलग अलग बयान दिखाते हैं कि पंजाब कांग्रेस कितने भी दावे कर ले, दूरियां तो दिखी जाती हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या सिद्धू आलाकमान पर खुद को सीएम फेस बनाने का दबाव बना रहे हैं, और सिद्धू के बयान का इशारा क्या इसी ओर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों में चुनाव नजदीक हैं, अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब एक सवाल सामने आया है हामिद अंसारी की ओर से, जिनका यह कहना है कि जो हिंदू राष्ट्रवाद है, क्या वो लोगों के लिए, खासतौर पर एक खास समुदाय के लिए खतरा पैदा होता जा रहा है। इसी पर अब बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। विवेक, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से हामिद अंसारी ने बयान दिया है, उससे हामिद अंसारी न सिर्फ घिरते नजर आ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के नेताओं को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It's a question that has to be answered. सुना आपने, चुनावों की बारी आई तो हामिद अंसारी एक बार फिर मैदान में डट गए। हामिद अंसारी को फिर से डर लगने लगा है। जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, उसी दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी देश को विवादों में घसीट रहे थे। अमेरिका में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदुओं की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बहुमत वाली आबादी को राजनीति में एक अधिकार दे दिया गया है। हामिद अंसारी यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश में धर्म के आधार पर असहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है। In recent years, we have experienced emergence of trends and practices that dispute the well-established principle of civic nationalism and interposes a new and imaginary practice of cultural nationalism. It seeks to present an electoral majority in the guise of a religious majority and monopolize political power. It wants to distinguish citizens on the basis of their faith, give vent to intolerance, insinuate otherness, and promote disquiet and insecurity. बड़ी बात यह कि अंसारी ने जिस कार्यक्रम में ये बातें कही, उसके आयोजकों में एक इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल भी शामिल था, जिस पर भारत में दंगे करवाने और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से साठगांठ के गंभीर आरोप हैं। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस ने हामिद अंसारी के इस बयान का बचाव करने के लिए मैदान में अपनी फौज उतार दी। अगर हिम्मत है तो बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो इन चीज़ों को कर रहे हैं, जिन्होंने गांधी के हत्यारों की लगातार जय जयकार की है, जिन्होंने गोडसे को अपना आइडियल माना है, आदर्श माना है, और जिन्होंने हेमंत करकरे जैसे शहीदों के ऊपर कितनी अभद्र टिप्पणियां करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी और पर टिप्पणी करने से पहले चुनी हुई सरकार से कुछ सवाल पूछने बहुत ज़रूरी है। हामिद अंसारी साहब ने जो बयान दिया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। हरिद्वार में कत्लेआम करने की बात की जा रही है और प्रधानमंत्री खामोश है। और आज कुआ पर हमने सवाल जो आपसे शो की शुरुआत में पूछा था वो भी इसी से जुड़ा हुआ था। सवाल ये था कि क्या मोदी विरोध में हामिद अंसारी देश विरोध कर रहे हैं। उस पर आपके रिएक्शंस आगे बता दें आपको। 99% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 1% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। और इसके साथ ही 10 में है दम में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं।